पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का पैसा जारी होने से पहले एक बार लिस्ट में नाम आ गया, नाम के साथ फोटो आ गया। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं और आप अपने अगले किस्त का इंतजार कर रहे थे तो भाई साहब आज के इस वीडियो में आप लोग नाम और फोटो जरूर देखना। अगर आपका नाम और फोटो आता है तो आप बिंदास रहिए, अगर आपका नाम और फोटो नहीं आता तो आपको जरूरत है कि अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए। 4-4 हज़ार रुपये किसानों के खाते में जारी हो रहे हैं। अगर आप लोग एक किसान है तो भाई साहब वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। नमस्कार सभी प्यारे किसान भाइयों, पीएम किसान योजना का लिस्ट आ चुका है। भाई साहब नया लिस्ट जारी हो चुका है क्योंकि अगले 24 घंटे बाद 21वीं किस्त का पैसा जारी होगा, लेकिन 24 घंटा पहले लिस्ट भी जारी हो गया। किसान भाइयों को समझना जरूरी है, अगर आप एक वाकई में किसान हैं या आपका कोई परिवार में किसान है, खेती करता है और किसान योजना से जुड़ा उसे पैसा मिलता है तो ये वीडियो पूरा देखना। आज के इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई मिलेगी क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों को 12 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलता है और उन 12 करोड़ किसानों में से अगर आपका नाम आता है तो आपको पैसा मिल जाएगा, अगर आपका नाम नहीं आता है तो आपको नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सर्वे नंबर से जुड़ा कुछ जानकारी जो आप लोग की ज़रूरत की है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा किसान भाइयों, ये सर्वे नंबर है। मैंने पहले बोला था कि सर्वे नंबर आपको दिखाऊंगा, साथ ही दोस्तों ये फार्मर नेम भी है। मैंने आपको क्या बोला था कि लिस्ट सामने आ गया है, लेकिन आप लोग को भरोसा नहीं था। ये देखिएगा एक नया लिस्ट सामने आया है जो करोड़ों किसानों का इसमें नाम है, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जिनका नाम इससे जुड़ा नहीं है, जिसका नाम इसमें जुड़ा हुआ नहीं है और जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया है। मैं उन करोड़ों किसानों से, मैं उन करोड़ों किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं तो एक बार फिर से आप लोग लिस्ट में नाम जांचना, एक बार फिर से आप लोग लिस्ट में देखना, क्योंकि उन करोड़ों किसान भाइयों से निवेदन है, उन करोड़ों किसान भाइयों से कहना चाहता हूं पीएम किसान योजना का पैसा उन्हीं किसानों को दिया जा रहा है जो सरकार के नियमों का पालन करते हैं। आपको एतबार नहीं होगा, आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने बोला था मैं सर्वे नंबर किसान भाइयों को दिखाऊंगा। तो ये किसान भाई आप लोग सर्वे नंबर देखिएगा, ये सर्वे नंबर है। अब जिन किसान भाइयों का नाम लिस्ट में पाया जाता है उन किसान भाइयों को पैसा मिल जाएगा और जिन किसान भाइयों का नाम लिस्ट में नहीं पाया जाता है उन किसान भाइयों को नहीं मिलेगा। पीएम किसान योजना 12 करोड़ किसानों को जरूरी है, उन 12 करोड़ किसानों के खाते में एक साथ सरकार के तरफ से पैसे दिए जाते हैं। चलिए मैं आपको किसान योजना से जुड़ी और जानकारी के तरफ लेकर चलता हूं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि आखिर पीएम किसान योजना से जुड़ा सरकार के तरफ से आखिर वो कौन सी जानकारी निकल कर आई है, आखिर वो कौन सा ऐसा जानकारी है जो करोड़ों किसानों को विचलित कर रहा है, करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। देखिए मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर क्या देखना है, पीएम किसान योजना का एक बड़ा अपडेट आया है। आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ पर लिखा है कि किसान योजना का एक बड़ा अपडेट आया है। इस किसान योजना से जुड़ी करोड़ों किसानों को लाभ दिया जाता है और पैसे भी करोड़ों किसानों को आते हैं और अब तक अगर बात किया जाए तो इनके खाते में करीब 12 करोड़ किसानों को मिला है 20वीं किस्त का पैसा। अब किसान अपने अगले किस्त का लगातार इंतज़ार कर रही है, लेकिन किसान भाइयों को ये भी नहीं पता है कि आखिर लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है। चलिए मैं आपका अपना छोटा भाई आपको लिस्ट में नाम चेक करने के बारे में दिखाता हूँ और बताता हूँ। देखिए आपको गूगल पर जाना है, क्रोम ब्राउज़र में जाना है, वहाँ जाने के बाद आपको लिखना है पीएम किसान लिस्ट। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पीएम किसान लिस्ट, आपको लिखना है, नीचे आएगा। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन और लिखा है, क्या लिखा है, बेनिफिशियल लिस्ट। क्या लिखा है, ये लिखा है। इस बेनिफिशियल लिस्ट पर आपको क्लिक करना है। ये देखिएगा यहाँ पर देखिएगा लिखा है, हमने उस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया तो हमसे 5 चीज़ में बोलता है, बोला है अगर आपका नाम चेक ही करना है, आप वाकई में एक किसान हैं और आप अपना नाम चेक करवाना चाहते हैं तो भाई साहब इन 5 डिटेल को आपको भरना है। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के हैं, दूसरा नंबर आपका ज़िला क्या है, तीसरा नंबर तहसील क्या है, चौथा नंबर ब्लॉक क्या है और 5वां नंबर यहाँ पर जो बोलता है कि आपका गांव क्या है। यानी कि आपको इन 5 चीज़ को सही तरीके से भरना है। अगर आप इन 5 में कोई गड़बड़ी करते हैं, कोई गलतियाँ करते हैं तो आप अपना नाम चेक नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं 5 को सही तरीके से भरता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अब चलिए आपको नाम चेक करके दिखाते हैं। स्टेट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने स्टेट के ऊपर क्लिक किया तो भारत के जितने भी राज्यों में पीएम किसान लागू है सभी राज्यों का नाम खुलकर आ गया। मैं सभी राज्यों का नाम आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक एक करके दिखाऊंगा, बताऊंगा तो आप लोग समझ सकेंगे।
जब तक आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगा, जब तक आप कोई भी जानकारी समझ नहीं सकते। देखिएगा, मैंने स्टेट के ऊपर यानी राज्य के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर जितना भी राज्य है सभी राज्यों का नाम बता रहा हूँ, सुनिएगा। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मध्य प्रदेश, उसके बाद मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर हमने सभी राज्यों का नाम आपको बताया, जो कि आप गौर से सुनिएगा। अब चलिए उत्तर प्रदेश के जितने भी राज्य में जिला है सभी जिलों का नाम हम आपको बताते हैं। वैसे तो भारत के सभी राज्यों में पीएम किसान लागू है, सभी राज्यों में और सभी जिलों में लागू है, लेकिन जानना आपको ये ज़रूरी है कि आपका नाम उसमें है या नहीं, क्योंकि जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, जब तक पूरी जानकारी आपको समझ में नहीं मिलेगी। अगर जानकारी पूरी समझना है तो भाई साहब पूरी जानकारी आपको रखना पड़ेगा। पूरी जानकारी के लिए आपको इस ज़िले पर हम क्लिक करते हैं और ज़िले पर क्लिक करके आपको दिखा रहे हैं। आप लोग को थोड़ा टाइम वेट करना है, क्योंकि नेट कभी इशू होता है, सर्वर या तो थोड़ा डाउन या तो स्लो होता है। मैं यहाँ पर स्टेट के ऊपर क्लिक करने के बाद डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर भारत के जितने भी उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों का नाम सुनिएगा। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुधन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संतकबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। यहाँ पर हमने आपको दिखाया, लेकिन मैं अपना चलिए जिला चॉइस करता हूँ। मैं सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पर सिद्धार्थनगर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आ जाता है तहसील भरने का ऑप्शन। मैं तहसील का ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अभी आपको अपने ज़िले सिद्धार्थनगर का तहसील चॉइस करूँगा। सिद्धार्थनगर में 4-5-6 तहसील है, मैं सभी तहसीलों का नाम दिखा रहा हूँ। बासी, डुमरियागढ़, जिटवा, नवगढ़, सोहरगढ़, यानी कि टोटल 5 तहसील हैं। 5 तहसीलों को हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आ जाता है कि अपना गाँव सर्च कीजिए। मैं गांव सर्च करता हूं। गांव सर्च करने के बाद यहाँ पर दिखाता हूं, जो कि देखिएगा। अब यहाँ पर गांव सर्च करने का ऑप्शन आता है। गांव के सर्च करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं, गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करता हूं। हमने जैसे ही गेट रिपोर्ट के आइकन पर क्लिक किया तो हमारे सामने अभी नाम खुलकर आएगा, जो मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। जैसे नाम खुलकर आ गया तो मैंने दिखाया कि ये देखिएगा सर्वे नंबर, यहाँ पर देखिएगा फार्मर नेम, यहाँ पर देखिएगा जेंडर, उसके बाद यहाँ पर बोलता है देखिए नाम, ये नाम आपके सामने है। सर्वे नंबर का मतलब होता है कि आपके गांव में जितने संख्या नंबर होंगे उतनी संख्या आएगी। अगर आपके गांव के लाभार्थियों में से 50 नामों में से आपको नहीं मिलता है तो आपको घबराना नहीं है। दूसरे नाम पर क्लिक कीजिएगा, 100 नाम खुलेगा। सेम इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे पर क्लिक करके आप ढूंढ सकते हैं। यानी एक बार जब आप क्लिक करेंगे तो केवल आपके गांव के लाभार्थियों का 50 नाम खुलेगा। अगर उन 50 नामों में से आपका नाम आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। आपको सेम इसी प्रकार करके पता करना है। अब नाम कैसे ढूंढेंगे? अपने गांव के नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम ढूंढेंगे। अगर आपका नाम राम है तो आर से जितना भी नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम विजय है तो वी से जितना भी नाम होगा आपके सामने आएगा। यानी अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम ढूंढ सकते हैं। ये जानकारी कैसा भी लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।